सेना के सम्मान में रविवार को निकलेगी विशेष सिंदूर यात्रा। हजारों महिलाएं लाल रंग के वस्त्र धारण कर यात्रा में होंगी शामिल। राजा साइकिल चौराहे पर होगा भव्य आतिशबाजी के साथ भारत माता की आरती का आयोजन। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों द्वारा किए गए नरसंहार के बाद केंद्र सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया और आतंक के आका पाकिस्तान के घर में घुसकर लगभग 150 आतंकियों को मौत की घाट उतार दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का श्रेय जहां सरकार और सेना को दिया जा रहा है, वहीं महिलाओं का सिंदूर उजाड़ने वाले आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने और सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए पूरे भारत में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तो वहीं अजमेर में रविवार को विशेष सिंदूर यात्रा का आयोजन होने जा रहा है। सिंदूर यात्रा की संयोजक और दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पहलगाम में 22 अप्रैल को हुई घटना के बाद समस्त नारी समाज में गहरा आक्रोश है। आतंकियों ने महिलाओं के सुहाग को चुनौती दी, लेकिन सेना ने अपने पराक्रम और शौर्य से उन आतंकियों को ही समाप्त कर दिया। इसी वीरता के सम्मान में अजमेर की नारी शक्ति यह विशेष सिंदूर यात्रा निकाल रही है। रविवार को सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय से यह यात्रा प्रारंभ होगी और विभिन्न मार्गों से होते हुए राजा साइकिल चौराहे पर पहुंचकर संपन्न होगी। समापन स्थल पर भारत माता की भव्य आरती के साथ विशेष आतिशबाजी का आयोजन भी किया जाएगा। इस अवसर पर सभी बहनें सैनिकों के समक्ष सिंदूर कलश समर्पित करेंगी। बघेल ने कहा कि सिंदूर की गरिमा और सौभाग्य की रक्षा के लिए सेना ने जो पराक्रम दिखाया है, उसे सलाम करने के लिए नारी शक्ति की ओर से यह रैली निकाली जा रही है। उन्होंने बताया कि सिंदूर का रंग सुर्ख लाल होता है, इसलिए सभी बहनों से लाल वस्त्र पहनने की अपील की गई है। इस यात्रा के माध्यम से सभी महिलाएं सैनिकों को ऑपरेशन सिंदूर के लिए धन्यवाद देंगी। इस यात्रा में अजमेर के विभिन्न महिला समूह और संगठनों से जुड़ी हजारों महिलाएं भाग लेंगी। लगभग 3 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में सभी महिलाओं के लिए लाल रंग का ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है। इंतजाम किया गया वो हम सब के लिए बहुत दुखद और अफसोसजनक रही है, लेकिन हमारी सेना ने जो शौर्य और पराक्रम दिखाया, आतंकवादियों को जो मुंह तोड़ जवाब दिया, हमारी बहन बेटियों के सिंदूर की रक्षा के लिए जिस शौर्य का प्रदर्शन हमारी सेना ने किया, हम सब बहनें उनका धन्यवाद करने के लिए 25 मई को शाम को 5 बजे राजकीय महाविद्यालय अजमेर से एक सिंदूर यात्रा का आयोजन करने जा रही हैं। इस सिंदूर यात्रा का प्रारंभ राजकीय महाविद्यालय से होगा और समापन राजा साइकिल चौराहे पर होने वाला है। हम उस समय भारत माता की आरती करके और बहनें अपने सिंदूर का समर्पण उन बलिदानी वीर शौर्य सैनिकों के समक्ष करके अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए उनको धन्यवाद देने वाली हैं। निश्चित रूप से नारी का सौभाग्य ही उसका सबसे बड़ा श्रृंगार होता है और इस सौभाग्य के लिए हमने इतिहास में भी देखा है कि किस तरह से सावित्री ने यमराज से अपने पति को छुड़ाया था। तो ये सिंदूर हमारे लिए सिर्फ माथे का टीका नहीं है, इसकी जो गरिमा है, इसका जो सम्मान है, उसको जो सेना ने बचा करके रखा, उसके लिए हम धन्यवाद यात्रा निकाल रहे हैं। तो इस धन्यवाद यात्रा में सकल नारी समाज अजमेर सम्मिलित हो, क्योंकि पूरे अजमेर के जितने संगठन हैं वो संगठन सब साथ हैं और सब साथ होकर के इस कार्यक्रम को सहभागिता करने वाले हैं, इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाले हैं। इसी निमित्त आपको भी यहाँ आमंत्रित किया गया कि मीडिया के माध्यम से भी प्रत्येक अजमेर की नारी शक्ति तक ये बात पहुंचे और वो इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता करके हमारी सेना के शौर्य को सलाम करने के लिए, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपनी भी भागीदारी सुनिश्चित करें, अपना भी योगदान दें। इसी निमित्त आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। खास रहने वाला है इस यात्रा के अंदर कोई प्रेस कोड भी रखा है, कहां से शुरू होगी यात्रा और कहां समाप्त होगी और किन अन्य संगठनों ने समर्थन? देखिए, जितने भी अजमेर के सभी संगठन हैं, हमने एक दूसरे को संपर्क करके उनसे सहयोग मांगा है। यहाँ रूपश्री जी बैठी हैं, लक्ष्मी जी बैठी हैं, स्मिता जी बैठी हैं, कविता जी जैन बैठी हैं, मधु पाटनी जी हैं, हमारी अलका जी हैं, हमारी रेणु जी जो जांगीर समाज से हैं, मालाकार मैडम जो माली समाज से हैं, अर्चना जी हैं जो राजपूत समाज से हैं। तो ऐसे सब समाजों की बहनें सभी संस्थाओं से
आप आई हैं और आपने इस कार्यक्रम को साथ में किया है। मैं सिर्फ संयोजक के नाते से बोल रही हूँ, बाकी ये सब साथ हैं, इन सबका ही कार्यक्रम है ये, और सबने ही एक साथ आयोजित किया है। फिर जो बात आपने पूछी है कि क्या ड्रेस कोड रखा गया है, क्योंकि सिंदूर से संबंधित ये कार्यक्रम है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि लाल रंग, क्योंकि सुर्ख रंग सिंदूर का लाल रंग होता है, इसलिए लाल रंग के वस्त्र कोई भी हो, भले वो चाहे राजपूती ड्रेस हो, चाहे साड़ी हो, चाहे सूट हो, कोशिश हो कि लाल रंग में पहने आए। और नहीं भी हो तो उनकी भागीदारी महत्वपूर्ण है, रंग महत्वपूर्ण नहीं है, वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। हमने 20 अलग अलग वाहिनियां बनाई हैं और भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए जो हमारे नारी शक्ति है, उन वाहिनियों का नामकरण उस तरह से किया है। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद आरती है, सिंदूर समर्पण है और आतिशबाजी का कार्यक्रम है। तो इस तरह से एक भव्य कार्यक्रम सेना के शौर्य को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आयोजित हो रहा है। रूट क्या रहेगा? देखिए, जैसा पहले मैंने बताया, राजा साइकिल चौराहे से प्रारंभ होकर के ये गवर्नमेंट कॉलेज राजकीय महाविद्यालय से प्रारंभ होकर के ये यात्रा नर्सिंग होम होते हुए। नमस्कार। जो 22 अप्रैल को जो दुखद घटना हुई, उन सब में जो हमारी महिलाओं का जो सिंदूर उजड़ा, उसके लिए हम सब महिलाओं को हृदय से जो दर्द है, और हमारी सेना ने, जो मोदी जी ने जो ये सिंदूर का जो बदला लिया, उसके लिए हम सब मोदी जी के साथ हैं। और उसी के तहत अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए और हमारे सिंदूर अभियान को प्रोत्साहित करने के लिए, उसको अपना सहयोग देने के लिए, जो हम महिलाओं ने अभी 25 तारीख को, 25 मई को सिंदूर यात्रा को उसके समर्थन में ये जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं, उसमें मैं अलका दुदेड़िया अपने जीतो लेडीज विंग की तरफ से पूरा आश्वासन देती हूँ कि सारी महिलाएं, अजमेर की जितनी भी जैन महिलाएं वो इस कार्यक्रम में भाग लेंगी। साथ ही महावीर इंटरनेशनल जो एक सेवा संस्था है, उसकी भी सभी महिलाएं, क्योंकि मैं अभी महावीर इंटरनेशनल में वुमेन एम्पावरमेंट के डायरेक्टर पद पर हूँ ऑल इंडिया में, तो ये जगह जगह सब जगह कार्यक्रम हो रहे, तो हमारे अजमेर में भी एक भव्य आयोजन होगा। ये पूरा आश्वासन देते हुए मैं सारी महिलाओं को अपने साथ लेके चलूंगी। साथ ही इंडियन लेडीज क्लब के वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते हमारे इंडियन लेडीज क्लब की अध्यक्षा भी हमारे साथ आई है, अभी वो भी हमारे को ये बात बताएगी। तो मैं पूरा आश्वासन देती हूँ कि सभी महिलाएं अजमेर में इस कार्यक्रम में हर तरह से अपना सहयोग देते हुए इसको सफल बनाएगी। धन्यवाद। मैं विनीता जैन, इंडियन लेडीज़ क्लब की अध्यक्ष। हम अपना पूरा सपोर्ट इस इतना भव्य कार्यक्रम को देते हैं। हमारा क्लब 100 ईयर्स पूरा करेगा 3 साल में, और हम हमारे क्लब में 180 मेंबर्स हैं, और सकल नारी समाज की तरफ से जो ये आह्वान किया जा रहा है सिंदूर यात्रा का, हम सब इसके साथ हैं और हम सब साथ में हैं। जितने आज यहाँ महिला समाज आए हुए हैं, सभी मिलके इस यात्रा को सफल करेंगे। मैं रश्मि पुरानी, इंडियन लेडीज क्लब से। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है, जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।